दूर दराज वादी में एक छोटा सा गांव था। वो गांव अपनी खूबसूरती, साफ पानी और रोशन दिनों की वजह से मशहूर था। इस गांव में दो बहनें रहती थीं, जीनिया और फातिमा। जीनिया को किताबें पढ़ने और नई जगहें तलाश करने का शौक था, जबकि फातिमा को सितारों, ख्वाबों और जादुई कहानियों पर यकीन था। सब फातिमा को कहते कि ये सब वहम है, मगर जीनिया हमेशा उसका साथ देती। एक दिन गांव में अजीब अंधेरा सा छा गया। सूरज अपने वक्त पर निकलता, मगर उसकी रोशनी बहुत कमजोर थी। पौधे मुरझाने लगे और लोग खौफजदा होने लगे। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि जंगल के पार एक जादुई चिराग है जो रोशनी को कायम रखता है। अगर वो चिराग बुझ जाए तो साए ताकतवर हो जाते हैं और रोशनी कम हो जाती है। जीनिया और फातिमा ने फैसला किया कि वो खुद इस चिराग को बचाने जाएंगी। दोनों लड़कियां जंगल में दाखिल हुई। रास्ते में बोलते दरख्त, सरगोशियां करती हुई हवाएं और चमकती झीलें थीं। अचानक एक बुरी औरत दोनों के सामने आई और उसने कहा, आगे का रास्ता आसान नहीं है, सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनके दिल साफ हो। जीनिया और फातिमा ने अपनी बहादुरी और नेक दिली से उस औरत का दिल जीत लिया। उस औरत ने उन्हें एक नक्शा दिया। आखिरकार वो एक गांव में पहुंची जहां सायों का बादशाह था, मगर वो अकेला भी था। बादशाह बोला, मैं अंधेरों का बादशाह हूँ और मुझे कभी नहीं समझा गया। जीनिया ने नरमी से जवाब दिया, रोशनी और अंधेरा दोनों अहम चीजें हैं, लेकिन तवाज़ुन के साथ। फातिमा ने चिराग दोबारा रोशन किया, मगर ताकत से नहीं, समझदारी और हमदर्दी से। चिराग रोशन हुआ, साए कमजोर पड़ गए, मगर खत्म नहीं हुए। बादशाह ने वादा किया कि वो हद में रहेगा। पूरे गांव में दोबारा रोशनी फैल गई। पूरे गांव वालों को ये सबक मिला कि अगर हिम्मत और हमदर्दी दोनों साथ हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। हर चीज को खत्म करना जरूरी नहीं, बल्कि उसको समझना जरूरी है। फातिमा और जीनिया पूरे गांव की हीरो बन गई, मगर सबसे बढ़कर एक दूसरे की ताकत, असल जादू हिम्मत, समझदारी में है।